हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा अलजेब्रा में अभी तक आपको 46 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ और 46 कॉन्सेप्ट में 820 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो यदि आप भी चाहते हैं कि अलजेब्रा आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, आप भी अलजेब्रा में चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाए, तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक कराए हैं उन्हें एक एक करके आप देखते चले जाएं। और जो भी 820 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं, तो मेहनत चाहिए बेटा, हार्ड वर्क करें। आप भी अपनी नोटबुक एक तैयार करें, एक छोटी सी नोटबुक ओनली अलजेब्रा के लिए बनाएं, जिसमें बहुत छोटे बहुत बड़े, या आप ये कहें कि प्री टू एडवांस लेवल जितना भी हो सकता है अलजेब्रा, वो मैं कराने का प्रयास यहाँ कर रहा हूँ। तो आप उन्हें सभी को लिखते चले जाएंगे तो आप भी अलजेब्रा को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो बात करते हैं बेटा आज हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 47 की। तो देखिए आप लोग बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 47। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 47 की बात करें तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज लोग आप 821 से। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आया है ये है एसएससी, अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में, जो क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक दो बच्चों ने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने इसको भेजा है। हालांकि सॉल्यूशन आसान है बट बच्चों ने भेजा है तो इसलिए सॉल्यूशन होना चाहिए। तो किस तरह से क्वेश्चन दिया गया था वो आप यहाँ देखें। इफ आपको क्वेश्चन दिया गया था इस तरह से, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6x-1, और आपसे फाइंड क्या कराया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-4 इज इक्वल टू, ये आपसे फाइंड कराया गया। तो देखिए बेटा किस तरह से हम सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं, किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन पास दे सकते हैं। कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करने जाएं अपने आप ही आंसर आ जाएगा। बेटा आप मुझे यहां से ये बताएं कि यदि मैं यहां पर x-4 को एलसीएम ले लेता हूं तो यहां क्या आने वाला है, तो आएगी एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो गिवन वैल्यू है यहां से बेटा इस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं और यहां लाके पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा यहां से आप ये बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमें यहां पर पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ये 19 है बेटा, 9 नहीं है 19। तो यहां से देखें कि सॉल्यूशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसकी वैल्यू के लिए बेटा यहाँ क्या है, 6x-6 माइनस 19 इधर चला जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू होने वाली है वो हो जाएगी बेटा 6x-25, और बेटा प्लस में क्या लिखा है 1। तो सिर्फ बस इतना सा ही तो क्वेश्चन था, लोग सॉल्यूशन नहीं कर रहे थे इसलिए वो बड़ा लग रहा था। अब यहाँ देखें 6x है -24 है, तो यहाँ से अगर आप x 6 को कॉमन लेंगे तो x-4 और x-4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह का आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो आसान था बट दिखने से बच्चों को डर क्या लग जाता है, जब यहाँ ये अलग अलग आ जाते हैं तो बच्चे अक्सर डर जाते हैं। डर के ही वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए सॉल्यूशन नहीं होता। वरना आप भी बेटा सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने मन में ये जरूर रखें कि आप किसी से कम नहीं है, आप भी काम करना शुरू करें अपने आप ही बेटा, आप भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप पहले से ये डरेंगे नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। बस टाइम चाहिए, वो टाइम आप आराम से बैठ कर दें। हार्ड वर्क चाहिए, वो भी आप अपना आराम से बैठें और अपना वर्क करना शुरू करें, आप भी सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो ये भी बेटा आपका क्वेश्चन आया है 18 में 22। तो देखिए इसे भी इसी तरह मैं समझता हूं, जिस भी बच्चे ने भेजा होगा थोड़ा सा डर के ही भेजा होगा, क्योंकि ये भी दिखने से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ऑप्शन भी यहाँ लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूं। तो देखें बेटा आप लोग, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 822। ये बेटा आपके एसएससी 18 में आया है। आपको दे रखा है इफ √2 प्लस √5 माइनस √3, √2 प्लस √5 माइनस √3 इंटू के इज इक्वल टू -12। और आपसे यहाँ फाइंड करा रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपसे ये कह रखा है कि देन के क्या होगा। ऑप्शन लिखना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, आप भी लिख सकते हैं, लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है प्लस में आपको दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है √2 प्लस √3 प्लस √5। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है बेटा फिर प्लस में दे रखा है √2 प्लस √3 प्लस √5 एंड नेक्स्ट 2 माइनस √10। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है बेटा, आपको माइनस प्लस में देखिए 2 प्लस √5 दे रखा है, √2 प्लस √5, √2 प्लस √5 माइनस √3, 2 प्लस √5 दे रखा है। नेक्स्ट बेटा डी ऑप्शन क्या दे रखा है, हालांकि ऑप्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप कैलकुलेशन करें आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं समझता हूँ ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, 2 माइनस √5, क्योंकि ऑप्शन की हेल्प नहीं ले सकते यहाँ।
और जहां ऑप्शन की हेल्प ही नहीं ले सकते वहां लिखने की नीड भी नहीं होती है। आप आराम से एक कैलकुलेशन करें। देखिए अगर मैं के की बात करूं तो नॉर्मली ये हो जाना चाहिए था कि -12 अपॉन √2 प्लस √5 माइनस √3। अब यहां पर आप इंटू कर लें बेटा, इसको आप ए बना लें और इसको बेटा बी बना लें। तो इंटू कर लें इस तरह से √5 रूट और प्लस से ऊपर नीचे इंटू कर लें। अब बेटा जैसे ही आप इंटू करेंगे तो मुझे आप ये बता दें, क्या नीचे बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर तो आप इसी को इसी तरह लिख दें, ये आ गया √2 प्लस √3 प्लस √5 और रिमेनिंग नीचे को सॉल्व करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 7 प्लस 2 √10, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3। तो बेटा नीचे क्या होगा कि यहां से ये कैंसिल हो जाए तो ये बचेगा 4, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो ये बचेगा 6। अब बचा 2 प्लस √10, फिर एक बार इंटू कर दें 2 माइनस √10 से। तो 2 माइनस √10 से इंटू कर देंगे तो फिर नीचे क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो नीचे बेटा क्या आने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए ऊपर क्या है बेटा -6 √2 प्लस √3 प्लस √5 एंड ये है आपका 2 माइनस √10। हालांकि आंसर यहाँ टिक हो जाना चाहिए बट 4 फिर भी कंप्लीट लिखना चाहिए। तो ये -6 से -6 कैंसिल हो गया। इस तरह से बेटा बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ है। बस किसी बच्चे ने भेजा होगा तो बस सॉल्यूशन नहीं ट्राई किया इसलिए भेज दिया होगा, वरना सॉल्यूशन हो सकता था। सॉल्यूशन आप भी कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इस तरह से बेटा आप ट्राई करेंगे जितने ज्यादा क्वेश्चंस उतना ज्यादा सीख जाएंगे। और सीखने का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस ट्राई करते हैं उतना ज्यादा आप लोग सीख जाते हैं। तो सीखने का तरीका भी बेटा मैथ में यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को ट्राई करें। नेक्स्ट भी बेटा मेंस 18 में ही आया हुआ है। तो 23 की भी हम बात करें तो ये भी बेटा मेंस 18 में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल मेंस 18 में ही आया है बट बहुत इजी है क्योंकि रेशियो का क्वेश्चन है और रेशियो क्वेश्चंस को आप लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। रेशियो दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये रेशियो मिला है आपको बेटा 765 765 एंड दूसरा आपको मिला है बेटा इनका सम 27। ए प्लस बी प्लस सी का सम 27। देन आपसे फाइंड क्या कराया गया है? देन आपसे फाइंड कराया गया है 1/a 1/b 1/c। इट मीन हमें एबीसी को निकालना है। एबीसी निकलेगा तो रेशियो आ जाएगा। तो मैं यहां से देखता हूं सम 27 है, बट मैं यहां अगर सम करने जाऊंगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ एबीसी आएगा। और यहां आप सम करें बेटा तो ये 18 आएगा। 18 तो यहां से कैंसिल कर दें 9 आएगा। अब ये 9 है और ये 27 है। इसका मतलब इक्वल करने के लिए यहां किससे इंटू करना पड़ेगा? 3 से इंटू करना होगा। तो बेटा जैसे ही आप इसे 3 से इंटू करेंगे तो इसे लिखेंगे क्या 21 18 और 15। तो आप कहेंगे आपकी बात बन चुकी है। अब मैं यहां देख रहा हूं ए प्लस बी आपका 21 है और तीनों का सम कितना है? ए प्लस बी 21 है तो सी बेटा कितना होना चाहिए 6। बी प्लस सी कितना है बेटा 18 है। तो बेटा यहां से आप ये बताएं ए कितना होना चाहिए 9। नेक्स्ट सी प्लस ए कितना है आपके पास 15 है तो बेटा ये कितना होना चाहिए 12। अब आंसर आ चुका है। यहां पुट कर दें तो होगा 1/9 1/12 एंड 1/6। इनका एल्शियम ले लें बेटा 36 होगा तो 36 से आप इंटू कर दें सभी में। तो ऊपर 36 से जब आप इंटू कर देंगे तो यहां से अब आप ये बताएं कि ये कितने टाइम्स 4 टाइम्स होगा, ये 3 टाइम्स होगा और ये 6 9 होगा। इस तरह से जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा 4 3 एंड 6। कह सकते हैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट भी बेटा क्वेश्चन आया है मेंस 18 में ही और इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व अब करा चुका हूँ। अब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीख चुके होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में बहुत ज़्यादा रिपीट 18 में किए गए हैं। 2018 के मेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से बेटा रिपीट किए गए हैं। जो ये टाइप अभी मैं नेक्स्ट 24 में लिख रहा हूँ। सम है 2, आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज 2। दूसरा आपको दे रखा है -11 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा है -11। ठीक है बच्चों। थर्ड दे रखा है प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -12। ठीक है बच्चों। देन आपसे फाइंड क्या करा रखा है क्यूब -2। देन बेटा आपसे फाइंड करा रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -2 इज इक्वल टू।
तो बेटा आप यहां से जाएं, पहले इसकी वैल्यू को फाइंड कर लें, और इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो आप इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की जो वैल्यू होती है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होती है। नेक्स्ट होता है बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड जेड एक्स। अब हमारे पास क्या क्या है वो पुट करें, जो नहीं है उसे निकाल लेंगे। हमें ये तो वैल्यू निकालनी है, यस। यहाँ क्या बेटा वैल्यू हमारी -12 माइनस ये है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका प्लस का 36 हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है आपके पास, तो ये है बेटा माइनस का 11। आगे बढ़े, ये आपको क्या दे रखी है बेटा, जस्ट सम है बेटा 2, सॉरी सम है बेटा 2। ये आपको क्या दे रखा है माइनस का 11, और यहां भी माइनस है तो ये हो गया प्लस का 11। अब ये वैल्यू आपको चाहिए, तो इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे बेटा, यहां से इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू एंड सी स्क्वायर, और ये आता है -2 सॉरी +2, तो ये हो जाएगा 2 × 11, तो 22 और इधर आकर प्लस हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 26। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना जो भी आपको लगता है। तो इस तरह से अब आप यहाँ ये बताएं कि सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट आप पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से बताएं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की आप बात करेंगे, तो ये बताएं 26 प्लस 11 37 इंटू 2 74 माइनस 36, 74 माइनस 36 कर दें आप, तो बेटा 8 बचेगा, और इसके बाद आपके पास 3 बचेगा 38। अब बेटा यहाँ हम 38 पुट करने के लिए जाएंगे तो -2 करेंगे तो बचा क्या 36, तो इसलिए आंसर देंगे 6। अगर प्लस माइनस ऑप्शन में है तो बेटा प्लस माइनस 6 देंगे, ओनली 6 है तो ओनली 6 देंगे। क्लियर हो गया बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आसानी समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे करा चुका हूँ पहले भी। अगर आप देखेंगे तो मैं पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करा चुका हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया भी है। 2018 एसएससी सीजीएल मेंस के पेपर में देखें तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आए हैं, कभी यहाँ स्क्वायर में सम दिया, कभी ये दिया, कभी ये दिया, इस टाइप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो इसको आप बहुत सावधानी से बहुत आराम से देखें, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए गए हैं, आपके लिए भी कहीं हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा 25। तो इस तरह से बेटा ये देखें कि अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करेंगे, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का यही एक फायदा होता है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन कम आ रहे हैं। तो देखें नेक्स्ट हम बात करें 825 की, 825 की, 825 की बात करते हैं बेटा। तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है, बट फिर भी कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स 256 प्लस आपको दे रखा है बेटा 64, और ये आपको इक्वल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के। ठीक है बच्चों, और आपसे फाइंड कराया गया है सम ऑफ ए बी सी। ए बी सी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है बेटा। अब आसान क्यों है, क्योंकि ये बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप ये देखें, क्या हम यहाँ इसे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, 64 को क्या हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम देखें रूट से लाएंगे बाहर तो कितना होगा, तो आंसर होगा 16, 16 से हम लिखेंगे तो क्या हम उसे 2 इंटू 8 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो बेटा ये हो गया x प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। और अब यहां से आप मुझे बता दें कि आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब यहां से सॉल्यूशन करना है, हमें एबीसी को फाइंड करना है। तो एबीसी फाइंड कैसे कर सकते हैं, देखें एक्स स्क्वायर के एम, यहां कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो जीरो के इनटू में लिख लें, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 0। यहाँ बी एक्स लिखा है, यहाँ बेटा ओनली एक्स, तो 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ 8 लिखा है, यहाँ सी लिखा है, तो सी और 8 यहां से जाएंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और इन तीनों का सम करने के लिए चले जाएं ए बी सी का, तो हम कहेंगे कि आंसर क्या हो गया बेटा 9। कह सकते हैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप भी कर सकते हैं, बट एग्जाम में आ चुका है। देखिए एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो होता क्या है कि यदि उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो माइंड में जल्दी से स्ट्राइक कर जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को किया जाता है कि जब एग्जाम में कोई उसी टाइप का क्वेश्चन दिखे तो हम जल्दी से उसका सॉल्यूशन कर सकें। नेक्स्ट बेटा 826, 826। तो नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा हम 826 की। देखें बोर्ड पर आप लोग 826 किस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, देखना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, या पहले आप
देखें ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है x इफ x x प्लस a x प्लस 2a x प्लस 3a is a perfect square number, is a perfect square number, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी इसमें प्लस और लिखना था, प्लस के इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसको हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। ऐसा ही केस मैंने एक माइनस में समझा रखा है, कॉन्सेप्ट नंबर 6, 7, 8 के आसपास होगा, ध्यान देना। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से नहीं कर रखा है तो डाउट करता है। तो यहां से अब आप मुझे ये बताएं कि मैं यहां देख रहा हूं कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम एक जैसा है, तो इन इसको और इसको इंटू कर लेता हूं, तो लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर 3ax, और इसको इंटू कर लेता हूं तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर, इससे इंटू करेंगे तो आएगा 3ax और इससे इंटू करेंगे 2a, प्लस में के है उसे आप इस तरह से ही रहने दें। अब मैं इसको कुछ देर के लिए बेटा y ले लेता हूं जिससे कि छोटा हो जाए, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, इससे इसमें इंटू करेंगे और ये हो जाएगा 2a² y प्लस के। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं देख रहा हूं तो a तो है, ये इसका स्क्वायर है, ये 2a भी है, तो क्या ये b है? इसका स्क्वायर ही तो चाहिए तभी तो बात बनेगी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो a4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि k को बेटा किसके इक्वल होना चाहिए? तो k को होना चाहिए बेटा a4 के इक्वल। k को किसके इक्वल होना चाहिए? a4 के। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डाउट करता है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको प्रॉब्लम करेगा, इसका भी ध्यान आप लोग रखेंगे बेटा। नेक्स्ट, सिर्फ इंटू किया, इंटू से सॉल्यूशन हो गया है। तो इस तरह से बेटा कभी भी किसी भी टाइप को करने का फायदा यही है कि जब आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और दोबारा कभी उस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप से आप सॉल्यूशन करेंगे जिससे कि आप भी फास्ट सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। नेक्स्ट बेटा 27 ही था क्या वो? 27 कोई बात नहीं है, आप चेक कर लेना, 27 था 28, एक ज्यादा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, इफ 1/x+1, 2/y+2 and 1009/z+1009 is equal to 1। अब आपसे फाइंड कराया गया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, x+1 and y+2 z+1009। देखें बच्चों कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं अब यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो सॉल्यूशन कैसे करें। पहला पॉइंट तो ये नजर आ रहा है कि ऊपर का एक ये नंबर हटाना है, नीचे का ऊपर लाना है, ठीक है। तो बेटा इससे मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर बच जाएगा, तो इससे इसको माइनस करना होगा, इसका मतलब सबको इधर ले जाना पड़ेगा तब जाके माइनस होगा, ठीक है। और माइनस करने के लिए हमें प्लस में 3 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, तब जाकर आपकी बात बनेगी। तो यहां से अब आप ये देखें कि मैंने इसको कर दिया 1 माइनस, कर सकता हूं मैं यहां से इधर ले जाता हूं, मैं बेटा बॉस साइड पहले +2 कर लेता हूं, मैंने +2 कर लिया क्योंकि मुझे 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो एक एक करके इसको सबको इधर ले जाते रहे, तो इधर तो 2 बचा, 1 माइनस 1 अपॉन, ऐसे बेटा 1 माइनस 2 अपॉन y+2, ऐसे बेटा 1 माइनस 1009 z+1009, सभी को राइट साइड लेकर गए हैं, बॉस साइड में 2 ऐड किया। 2 ऐड क्यों किया? क्योंकि इधर हमें 3 चाहिए था, 3 बार इधर ले जाना था हमें। अब यहां से जब आप करेंगे तो इसे लिखेंगे x+1 -1 x+1, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, जो चाहिए वो बचा है। ऐसे ही बेटा जब इसमें करेंगे तो जो चाहिए वो बचेगा, ऐसे ही जब इसमें करेंगे तो जो चाहिए वो बचेगा। इस तरह से आप कहेंगे कि जो आंसर है आपका वो कितना हो गया बेटा 2। कह सकते हैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, आसानी से आप भी सॉल्यूशन कर सकते थे। नेक्स्ट बेटा 8। तो इस तरह से बेटा आप, ये सब छोटी छोटी बातें हैं और ये आसानी से उन्हीं लोगों को आती हैं जो बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, उन्हीं लोगों को ये सब चीजें आती हैं बेटा। तो प्रैक्टिस करना ही अपने आप में बेटा किसी भी चीज को सीखना होता है, सीखने का तरीका भी यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहेंगे चीजें सीख जाएंगे। नेक्स्ट देखें 28। 28 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, देखें 28 किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है। इफ x अपॉन ए, y अपॉन बी, z अपॉन सी, ठीक है बच्चों। देन आपसे जो फाइंड करा रखा है ax माइनस बी वाई, ए एक्स माइनस बी वाई, ए प्लस बी
and x minus y. Next plus by minus cz, by minus cz, b plus c and y minus z. cz minus ax upon c plus a and z minus x is equal to। तो देखें कि बेटा इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बार बार मैंने आज इसी टाइप से 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं और आज 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो ये उम्मीद आपसे कर रहा हूं कि मैं आपको ये क्वेश्चन सिखा चुका हूं लगभग, कि जब भी ऐसा केस आए और आप कंप्लीट सॉल्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन तीनों एक जैसी टर्म लिखे हैं, तो एक को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी एक से ही सब हो जाएंगे। तो मुझे बताएं कि मान लेते हैं हम यहां पर k, तो k है, तो यहां से मुझे आप ये बताएं x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू होगी बेटा a k। ऐसे ही y की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे b k। ऐसे ही आप कहेंगे z की वैल्यू क्या होगी, तो c k। इसका मतलब है कि पुट कर देते हैं। तो यहां मैं पुट करता हूं x को बेटा a k, ऐसे यहां मैं पुट करता हूं बेटा b k, ऐसे यहां x को a k और इसको भी बेटा b k। अब मुझे बताएं कि k तो क्या ऊपर नीचे से कॉमन लेकर कैंसिल हो गया, यस आप कहेंगे। ऊपर क्या बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। यही चीज तो बेटा नीचे इन्होंने लिखी है। ये क्या बचेगा a माइनस बी, तो ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस से प्लस, ये क्या हो गया 1। ऐसे यहां 1 हो जाएगा, ऐसे यहां 1 हो जाएगा, और इस तरह से आप कहेंगे कि आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर आ गया समझ में। x को a के पुट कर दिया, y को b के और c को z के। इस तरह से सॉरी c के, आसानी से आप बेटा सॉल्यूशन पे पहुंच गए। एक को सॉल्व किया, बाकी को इसलिए नहीं किया क्योंकि एक ही जैसी कंडीशन तो लिखी है। ऐसा यहां होने वाला है, ऐसे यहां होने वाला है, 1 + 1 1 + 1, इसलिए आंसर क्या आने वाला है 3। नेक्स्ट बेटा 29। तो बेटा इस तरह से आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा सीख जाएंगे। तो ये जरूरी है आपके लिए कि आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से ही चीजें सीखी जाती हैं। ये जरूर आप माइंड में रखेंगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चीजें सीखेंगे, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो चीजें नहीं सीखेंगे। 29 वाली टाइप को मैंने अभी एक कुछ देर पहले भी सॉल्व कराया था, इसी टाइप का क्वेश्चन वहां भी लिखा था। देखें यहां पर इफ आपको दिया है x plus y plus z is equal to 9, x plus y plus z is equal to 16, x plus y plus z is equal to, बेटा आपको दे रखा है 144। फाइंड किसको करा रखा है बेटा, x को। वो x y z कुछ भी फाइंड करा सकते हैं। देन आपसे कहा है x क्या होगा। अब यहाँ तो x भी करा सकते हैं, y भी करा सकते हैं, z भी करा सकते हैं, तीनों चीजें आपसे फाइंड कराई जा सकती है। अब मैं देख रहा हूं कि ये तो तीनों में कॉमन ही है, तो हम यहाँ इनटू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं, या आप इन्हें सम कर दें तो भी बात बन जाएगी। सम कर लें बेटा, सम करेंगे, इन तीनों को सम करेंगे बेटा। सम करेंगे तो ये बताएं कि x प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन आ जाएगा। यहां से क्या बचेगा x, यहां से y, यहां से z। यहां क्या होगा बेटा, इन तीनों का सम करेंगे तो ये आएगा बेटा आपके पास 169। तो यहां पर अब आप मुझे बताएं कि x प्लस वाई प्लस जेड की अगर हम बात करें, सम बेटा एक बार चेक कर लेना, 60 एंड 169, यस। तो ये बताएं कि आपके पास ये कितना आने वाला है, तो आप कहेंगे 13 आने वाला है। ये कितना आने वाला है, तो आप कहेंगे 13 आने वाला है। अब मुझे चाहिए क्या x, तो मैं यहां पर 13 पुट कर दूं तो बेटा ये 13 अपॉन में जाके x आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा 9/13। अगर वो y फाइंड करा रहे होते तो यहां ये अपॉन में चला जाता, तो 16/13 हो जाता। अगर वो z फाइंड करा रहे होते तो यहां अपॉन में चला जाता, तो 144/13 हो जाता। इसका मतलब वो x y z कुछ भी आपसे फाइंड करा सकते हैं, x भी करा सकते हैं, y भी करा सकते हैं और z भी करा सकते हैं। तीनों में से कोई भी आपसे फाइंड कराया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, आसानी से आप भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन दिया था, ऐसे एक और क्वेश्चन मैं आज आपको दे देता हूं, उसे भी आप सॉल्व करें और 8:30, और मैं वेट करूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि आप इस वीडियो को जब भी देखेंगे उसी समय इसका आंसर निकाल के अपना कमेंट करेंगे यूट्यूब पे, और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो 8:30 आपके लिए, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको दिया था 8:30। देखें ये भी बेटा एसएससी आपके आया हुआ है, सीजीएल मेंस 17 में। क्वेश्चन क्या है, बस इक्वेशन है, सॉल्व करनी है, बट क्या क्या है वो देख लें। x प्लस 3y माइनस, आपको दे रखा है x प्लस 3y माइनस 2z/4। बेटा ये तो करेक्शन यहाँ नजर आ रहा है
तो लिखा तो बच्चे ने 2z/4 है, बट मुझे लग रहा है कि कुछ करेक्शन इसमें होना चाहिए। तो 1 मिनट मुझे आप दें, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोग मेहनत भी करें और आंसर भी आपका ना आए। तो बेटा देखिए, चीज़ें सीखने का एक ही तरीका आपने सीखा कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को आप सीख जाएँगे। तो चीज़ों को सीखने का एक ही तरीका है, दूसरा कुछ नहीं है, वो है बेटा प्रैक्टिस। जो बच्चा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, उतना ज़्यादा सीख जाता है। तो यही क्वेश्चन था बेटा, 2z-4 ही दे रखा है, 2z/4 ही दे रखा है। हालाँकि इस तरह से लिखना सही सा तो नज़र नहीं आ रहा है, बट फिर भी जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। यही है बेटा। नेक्स्ट है x प्लस 2/3, 2y प्लस 3z, 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 33। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 1/7 x प्लस वाई प्लस जेड एंड 2z इज इक्वल टू 9। और आपको फाइंड करना है बेटा 46x एंड 131y। ये आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन आपके लिए है। सिर्फ पहले इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना के सॉल्यूशन करना। आंसर जरूर कमेंट करेंगे वहां पर, जो भी आपके आंसर आते हैं। ऑप्शन जरूर मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड आती है कि बेटा सर जब भी क्वेश्चन लिखा करें तो उसके ऑप्शन जरूर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर में ऑप्शन की हेल्प ली जाती है। हालांकि यहाँ आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है बेटा, ये कॉन्सेप्ट नंबर 47 जो आज हुआ है, ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर थे, जैसा कि आपने देखे हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब भी आप करें तो यूट्यूब पर जाकर कमेंट करें, और जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है बेटा लाइक करें, शेयर करें। और अभी भी अलजेब्रा फिनिश नहीं हुआ है, प्रयास कर रहे हैं हम, जो बच्चे हमें क्वेश्चंस दे रहे हैं उन सभी को एक साथ लाएं और आपको उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दें। हो सकता है उन्हीं क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन आपके भी हैं जो आपके कभी डाउट थे, बट आप कभी किसी प्लेटफॉर्म पर उन्हें अगर किसी से नहीं पूछ पाए तो हमेशा के लिए डाउट ही बने रहे आपके लिए। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपके भी डाउट हैं और आपको भी यहाँ से मिल गए हैं। तो दैट्स ऑल बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 47 में आज इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 48 के साथ फिर आपसे मिलेंगे बेटा। बाय बाय।